देश की बात ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। 8 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में क्या होने जा रहा है? सबकी निगाहें दिल्ली पर। पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, वैसी सरकार नहीं यहां बनती जैसी बिहार में बनती है, उत्तर प्रदेश में बनती है, महाराष्ट्र में बनती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। बहुत कम अधिकारों वाली सरकार है, फिर भी दिल्ली तो दिल्ली है। दिल्ली का मैसेज बड़ा है, संदेश बड़ा है, इसीलिए दिल्ली का युद्ध कड़ा है। अब 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को नतीजा आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा जोर लगा दिया कि 25 साल का वनवास समाप्त होना ही चाहिए। चौथाई शताब्दी हो गई, दिल्ली के राजपाट से दूर हुए, और भाजपा के लिए सबसे विचित्र बात भी है कि देश भर में आपका डंका बज रहा। आप तीसरी बार केंद्र में सरकार बना रहे हैं, लेकिन छोटी दिल्ली में मामला वैसा नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए। 25 साल का वनवास, एक पीढ़ी बड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ अपने केजरीवाल जी हैं। अब केजरीवाल जी भी केजरीवाल है, उनके जोड़ का कोई दूसरा तो है ही नहीं। वो भी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली से अगर आम आदमी पार्टी का खटोला हटा तो फिर बाकी कहीं टिकेगा नहीं। पंजाब की भी स्थिति संवेदनशील हो जाएगी, नाजुक हो जाएगी, ये बात जानते हैं केजरीवाल। इसीलिए वो भी करो या मरो की मुद्रा में है। आप सोचिए, कभी आपने ऐसा सुना किसी चुनाव में कि कोई पार्टी, किसी राज्य का मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी का अध्यक्ष सब मिलकर ये आरोप लगा दे किसी दूसरे राज्य पर कि इसने नदी में जहर डाल दिया, पानी में जहर घोल दिया? नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना, हमने भी नहीं सुना 40 वर्षों में। दुनिया के आरोप लगते हैं, लेकिन ऐसा आरोप किसी ने नहीं लगाया कि किसी ने यमुना में जहर डाल दिया, गंगा में डाल दिया, नर्मदा में डाल दिया, कावेरी में डाल दिया। नहीं, रामगंगा में डाल दिया, बूढ़ी गंगा में डाल दिया, नहीं। नदी प्रदूषित है, समझ में आता है बात, लेकिन जब आप कहते हो कि नदी में जहर मिला दिया पानी में ताकि दिल्ली के लोग मर जाएं, तो इससे एक आभास ये पैदा होता है कि कोई आया, पुड़िया में जहर लाया और निगाह बचा के धीरे से पानी में डाल दिया, और फिर पानी हिला भी दिया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। क्या? अब हंगामा मचाए, मचना भी चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन ना उस पर क्या होगा, नहीं हुआ होगा, वो विषय बाद का है। लेकिन आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का क्या कुछ दांव पर लगा है दिल्ली के इस चुनाव में। ये इस बात से पता लग जाता है उनके इस आरोप से कि यमुना में जहर डाल दिया गया, दिल्ली वालों को मारने की साजिश है और मैं दिल्ली वालों को मरने नहीं दूंगा। अब वो इसमें फंसेंगे, जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे। हालांकि अरविंद जी तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे जेल भेजा जाएगा, मुझे लग रहा है। लेकिन इससे ये बात तो समझ में आ गई कि आम आदमी पार्टी भी ये जान रही है कि इस बार मुकाबला तगड़ा है, मुश्किल है, चुनौती भरा है। और दिल्ली में सामान्य रूप से धारणा यह है
कि अरविंद केजरीवाल का पहला 5 वर्ष का कार्यकाल था वो, और ये बाद का जो कार्यकाल रहा, इसमें जमीन आसमान का अंतर रहा है। छवि पर तमाम संकट भी आए हैं, आम आदमी पार्टी के भी और अरविंद केजरीवाल समेत उनके कई नेताओं के। जेल यात्रा ही हो गई बहुतों की, बहुतायत में। तो कुछ ना कुछ तो डेंट लगता ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 में 20 लोग भी ना माने कि कुछ गड़बड़ था। कोई बात होगी कि कोई जेल यात्रा जैसी घटना अपराध में जब होती है, और वो भी आर्थिक अपराध में, तो उसका कुछ असर होता ही है, जमीन पर भी, वोट पर भी, जनता पर भी। इसलिए केजरीवाल भी समझ रहे हैं कि मुश्किल लड़ाई में फंसा हूं, और पार्टी भी पहले से कमजोर हुई है। तो जो ताप था आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कि सारे चोर हैं जी, तो लगता था राजनीति में एक नया सूर्य उदय हुआ है जो सब कुछ बदल देगा, भारत की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। लेकिन जब बरता तो जाना कि ना भैया ना, जैसे रामलाल तैसे श्यामलाल। तो फिर आप भी वही हो गए जो बाकी थे, जिनके खिलाफ आप आंदोलन चला रहे थे। ये एक विषय। और इसमें सबसे विचित्र स्थिति कांग्रेस की। आप सोचिए, कांग्रेस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है। राहुल गांधी केजरीवाल को भ्रष्ट कह रहे हैं, और जब भाजपा भ्रष्ट कहती थी तो उनको ऐतराज होता था। तब वो कहते थे केजरीवाल जी ईमानदार हैं, आज खुद भी कह रहे भ्रष्ट हैं। और कांग्रेस की विडंबना देखिए कि दिल्ली का चुनाव इंडिया गठबंधन की नींवें हिलाने वाला चुनाव बन गया, नींवें हिलाने वाला। बृहस्पतिवार की शाम दिल्ली की सड़क पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने एक साझा रोड शो किया। बताइए, यूपी वाले अखिलेश यादव दिल्ली में केजरीवाल के साथ। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करना चुनाव में, इसका एक अर्थ यह भी है कि अखिलेश यादव जी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगने निकले हैं। स्वाभाविक, केवल भाजपा के खिलाफ थोड़ी ना, कांग्रेस के खिलाफ भी वोट मांगने निकले, तभी ना आम आदमी पार्टी जीतेगी, और वो उसको जिताने आए हैं। ये देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल का व्यवहार कांग्रेस के प्रति। सोचिए, दिल्ली में क्या होगा कांग्रेस का छोड़ दीजिए, देश भर में कांग्रेस का क्या होगा, बड़ा विषय वो हो गया है। चिंता और चिंतन का विषय ये है। दिल्ली में तो शायद कांग्रेस भी ये उम्मीद नहीं कर रही है कि हम सरकार बनाने की कोई स्थिति पैदा कर पाएंगे। वो किसी से राजयोग छीनेगी, किसी को राजयोग देगी, उसमें भूमिका हो सकती है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने मुंह उतनी बातें, मैं उनमें भी नहीं पड़ता। लेकिन दिल्ली चुनाव ने उत्तर प्रदेश के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को भी झकझोर दिया है। क्या अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस को कि बहुत हो गया, अब अपना रास्ता आप देखो, हम अलग तुम अलग? क्या ये 27 की पेशबंदी है, 2027 की, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है? क्या अखिलेश यादव उसकी प्रस्तावना लिख रहे हैं? भाई, किसी को आपको अचानक से अपनी कार से उतारना हो थोड़ी दूर जाकर, तो आप पहले से कुछ भूमिका तो बनाएंगे ना। यही तो है नहीं कि एकदम ब्रेक मारेंगे कहीं उतर। क्या दिल्ली वो भूमिका का केंद्र है जहां से अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा और कांग्रेस का अब चलने वाला नहीं? इसलिए ये दिल्ली का चुनाव उत्तर प्रदेश से भी जुड़ जाता है अखिलेश यादव के और कांग्रेस के रिश्तों के संदर्भ में। अन्यथा उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आम आदमी पार्टी को समर्थन तो दिया, लेकिन उसने कहा कि हम दिल्ली में प्रचार करने नहीं जाएंगे हम लोग। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा, क्योंकि वहां कांग्रेस भी लड़ रही है, समर्थन इनको दे दिया नैतिक तौर पर। लेकिन अखिलेश यादव तो मैदान में आए हैं और खुल्लम खुल्ला आए हैं, केजरीवाल के साथ रोड शो कर रहे हैं।
किए। तो बड़ा मसला ये कि क्या राहुल गांधी भी ये मन बना चुके हैं कि अब कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं चलेगी? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अखिलेश यादव के मूव की जानकारी, उनके अगले कदम की जानकारी या उसका एहसास, एप्रीहेंशन राहुल गांधी को ना हो, ऐसा मानना ठीक नहीं। राजनीतिक लोग अपने प्रतिस्पर्धी, अपने सहयोगी, अपने विरोधी सबकी चालों पर निगाह रखते हैं कि कौन आदमी क्या पत्ता चल सकता है, कौन आदमी क्या चाल चल सकता है। तो क्या राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस भी ये इस भाव मुद्रा में आ रही है कि तुम रूठे हम छूटे, कि चलो अलग हुए, ठीक है, अच्छी जान छूटी, अब अकेले लड़ेंगे 27 में। इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में, दिल्ली का चुनाव तो छोटा है चूंकि राज्य छोटा है, लेकिन दिल्ली का चुनाव का संदेश बड़ा है एक, और दूसरा दिल्ली के चुनाव से ये भी तय हो सकता है, इसकी भी पटकथा लिखी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आने वाले वक्त में साथ चल पाएंगे या नहीं। ये बड़ी चीज़ है, इस पर निगाह रखनी होगी। बस प्रतीक्षा करिए, 5 को जनादेश ईवीएम में दर्ज हो जाए और 8 को फैसला सुना दिया जाए कि दिल्ली में किसके सर ताज, भाजपा का वनवास समाप्त हुआ या केजरीवाल का राजयुग फिर से जोर मार गया। ये बड़ा मसला है केजरीवाल के लिए, क्योंकि वो मुकदमों में भी फंसे हैं, मुकदमे अभी खत्म नहीं हुए, मुकदमों में जमानत है, और जमानत पर होने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जमानतें कभी भी निरस्त हो जाती हैं, और जमानत निरस्त हो जाए तो फिर चल भैया छैया छैया जेल। ये बड़ा विषय। धन्यवाद। देश की बात ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।